बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 9 अगस्त 2026 आज इतवार का दिन है। मैं आपके साथ बड़ी अहम वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इससे ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और जो लोग फ़िज़िकल गोल्ड के अंदर काम करते हैं उनका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। मार्च 2027 में सोना 6,27,000, चांदी जो है वो 30,000। ठीक है, ये वीडियो जिस बंदे ने पूरी सुन ली ना, उस बंदे को मार्केट की समझ आ जाएगी। मैंने इस वीडियो के ऊपर बड़ी रिसर्च की है। एनएफपी के बाद जो कल यूएस का डाटा आया, सोना फिर उड़ जाएगा। 4390 के बाद अगला टारगेट क्या है आलमी मंडी के अंदर? पाकिस्तान में ख़रीदारी करनी चाहिए या इंतज़ार करें? पाकिस्तान में रेट कहाँ तक मज़ीद ऊपर जा सकता है, ये हमारा वीडियो का टॉपिक है। और 4,50,000 अभी रेट चल रहा है। मैंने 4,70,000 का बोला था आपको अगले 2 महीनों के अंदर। अभी वीडियो बनाए भी करीबन को हफ्ता नहीं हुआ, उस वक्त रेट 4,18,000 20,000 चल रहा था, जब मैं आपको कह रहा था कि गोल्ड आपका 4,70,000 के ऊपर अगले 2 महीनों में चला जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ये उड़ जाएगा बस, ये हाथ नहीं आएगा, ऐसा नहीं। मैं आपको वक्तन फ़वक्तन कहता रहा हूँ कि गोल्ड आपका नीचे नहीं जा सकता। मैक्स अब अगर जाएगा तो ये 3,886, ये मैंने कहा था कि मैक्स, जिसके मैंने कहा था सिर्फ 10% चांस है। बाकी मैंने आपको कहा था कि बॉटम गोल्ड अपना लगा रहा है। मेरी वीडियोस आप सुने, मैं कह रहा था कि गोल्ड ने अपना बॉटम लगा दिया है, ये बॉटम ढूंढ रहा है अपना, ये ऊपर जाएगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये मैसेज किया था कि खुदारा लोगों की बातों में ना आए। हमारी सिर्फ एक बात के ऊपर लोगों ने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि आपने तो कहा था कि ये 5,80,000 के जाएगा, ये तो 5,70,000 से नीचे उड़ गया। तो भाई देखें, ये गोल्ड है। मैंने आपको हमेशा जो लंबी प्रेडिक्शंस की हैं वो हमेशा बिल्कुल ठीक की हैं और पूरी तालीम के साथ मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में जो लोग फ़िज़िकल सोना ख़रीदना चाहते हैं, क्या वो अभी ख़रीदें या इंतज़ार करें? और जिन लोगों ने जनवरी में 5.5 लाख रुपए के करीब सोना ख़रीदा था, क्या उनके लिए दोबारा अच्छे वक्त की उम्मीद पैदा हो चुकी है? आज हम जनवरी से जून 2026 तक की पूरी कहानी, अमेरिका की ताज़ा एनएफपी रिपोर्ट, ईरान और आबनाए हरमस का मामला, अमेरिका के फेड की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, डॉलर का, तेल का, सोने के अहम टेक्निकल लेवल्स और चांदी के इम्कानात आसान अल्फाज में समझेंगे। देखें, 2026 की बात करें, तेज़ी, जोश और तारीख़ी कीमतें। साल 2026 के शुरू में सोने की मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। जनवरी की अगर आप देखें तो आखिरी दिनों में भी पाकिस्तान में 24 कैरेट गोल्ड की मकामी कीमत तकरीबन 5,50,000 रुपये पर तोला से ऊपर थी। 29 जनवरी के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज के रेट्स में फ़र्क भी सामने आया। मुकामी मार्केट की रिपोर्ट तकरीबन 5,60,662 रुपये पर तोला बताती है, जबकि अगर हम करेंसी कन्वर्टेड इंटरनेशनल डाटा इससे ज़्यादा रेट दिखा रहा था। तो इस फ़र्क की वजह से ये है कि पाकिस्तान का सराफा मार्केट रेट और इंटरनेशनल जो मार्केट होती है उसका जो कन्वेंशन और डॉलर रेट, ये मकामी प्रीमियम हमेशा एक जैसे नहीं होते। इसलिए पाकिस्तानी ख़रीदार को सिर्फ आप देखें तो गूगल या ये इंटरनेशनल कन्वेंशन देखकर फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने शहर का असल, लेट से कोई गुजरांवाला से कोई लाहौर है तो वहाँ के असल बुलियन मार्केट रेट भी मालूम ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, अब देखें, फरवरी से जून अगर आप देखें तो तेज़ी के बाद करेक्शन आई। फरवरी से जून के दरमियान सोने ने एक तरफ तेज़ी के बजाय बड़ी ऊपर नीचे मूवमेंट दिखाई है। इस अरसे में मार्केट को 4 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। अमेरिका में महंगाई का दबाव आ गया, अमेरिका के फेडरल रिज़र्व की तरफ से बुलंद इंटरेस्ट रेट्स की बातें शुरू हो गई, डॉलर और अमेरिकन बॉन्ड्स यील्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए, अमेरिका, ईरान और इसराइल की कशीदगी बढ़ गई। जब जंग या पूरी दुनिया का कोई भी ख़तरा या कोई पॉलिटिकल ख़तरा बढ़ता है तो जो सोना होता है वो सेफ हेवन डिमांड मिलती थी, लेकिन जब जंग की वजह से तेल महंगा होता है, महंगाई का ख़तरा बढ़ता है और मार्केट फेड से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तवक्को करने लगती है, तो यही सूरत हाल सोने के लिए मनफी भी बन जाती है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर जंग की खबर लाजमी तौर पर सोने को ऊपर नहीं लेके जाती। अगर जंग से खौफ बढ़े तो सोना ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर तेल बहुत महंगा हो, महंगाई बढ़े, इंटरेस्ट रेट बढ़े और इनका खदशा पैदा हो तो डॉलर मजबूत होता है और सोना नीचे आता है। अब चाहे महीनों में सोने की असल डिमांड बढ़े तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2026 की पहले 6 माही कुल गोल्ड डिमांड
OTC को मिलाकर तकरीबन 2522 टन रही है, और ये पिछले साल के इस अरसे के मुकाबले में तकरीबन 2% ज़्यादा थी। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि गोल्ड आपका डिमांड में है, अमेरिका और चाइना इस चीज़ के अंदर कंपटीशन में है, और जबकि इस डिमांड की कुल मालियत अगर आप देखें तकरीबन 380 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। और इसका आसान मतलब यह है कि कीमत में करेक्शन आने के बावजूद सोने की बुनियादी डिमांड मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। सेंट्रल बैंक्स अगर आप सर्वे देखें तो उनमें 99% जवाब देने वालों ने तवक्को ज़ाहिर किया कि अगले 12 महीनों में दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिजर्व बढ़ेंगे, और ये लंबी मुद्दत में सोने के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन दूसरे क्वार्टर में गोल्ड ETF से तकरीबन 45 टन का आउटफ्लो भी हुआ है, यानी हर किस्म का इन्वेस्टर मुसलसल ख़रीदारी नहीं कर रहा था। बुलंद इंटरेस्ट रेट्स और मजबूत डॉलर ने कुछ इन्वेस्टर्स को सोने से बाहर भी निकाला। इसलिए तस्वीर मुकम्मल तौर पर बुलिश या बेरिश नहीं थी मार्केट की। लॉन्ग टर्म डिमांड मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़ी करेक्शन का खतरा मौजूद था। अब NFP में क्या हुआ? ताज़ा तरीन और सबसे अहम खबर यह थी कि मार्केट के ज़्यादातर माहरीन जुलाई में अमेरिका के तकरीबन 80,000 नए जॉब्स की तवक्को कर रहे थे, लेकिन असल रिपोर्ट में अमेरिका के नॉन फॉर्म पे रोल 23,000 कम हो गए, यानी तकरीबन मस्बत 80,000 नौकरियां आने की बजाय नेगेटिव 23,000 नौकरियां आईं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.1% रहा। इसके अलावा पिछले महीनों के एम्प्लॉयमेंट फिगर्स में भी बड़ी तंजली आई, और ये रिपोर्ट वाज़ह तौर पर तवक्को से कमज़ोर थी। और कमज़ोर लेबर मार्केट का मतलब ये बनता है कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसके लिए फ़ौरन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इस वजह से अमेरिकन बॉन्ड्स नीचे आए, डॉलर पर दबाव बढ़ा, सोने को ज़बरदस्त सपोर्ट मिली। सितंबर में रेट हाइक के इम्कान कम हो गए। मैंने आपको वीडियोस में आप सुने तो मैं आपको हमेशा ये चीज़ कह रहा था कि आपको मार्केट में बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो आने वाले दिनों के अंदर CPI का डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा होगा, कोर प्राइस इंडेक्स और कोर प्राइस इन्फ्लेशन का। NFP के बाद सोना तकरीबन 4,340 डॉलर तक क्लोज हुआ है, और मार्केट में गैर मामूली तेज़ी देखी गई है। यहाँ पहले क्या गलत हुआ? NFP से पहले तकरीबन तमाम बड़ी फोरकास्ट पॉजिटिव जॉब्स ग्रोथ दिखा रही थी। असल नतीजा नेगेटिव 23,000 निकला। इसलिए NFP से पहले किसी फोरकास्ट को यकीनी नतीजा समझना गलत होता है। इस बार मार्केट की कंसेंसस फोरकास्ट भी बुरी तरह गलत साबित हुई है। अब क्या कमज़ोर NFP का मतलब है सोना मसलसल ऊपर जाएगा? ज़रूरी नहीं है। कमज़ोर NFP सोने के लिए फ़ौरन मस्बत है, लेकिन अब मार्केट की तवज्जो अमेरिका के महंगाई के डाटे यानी CPI और PCE पर होगी। और अगर जॉब्स कमज़ोर हों और महंगाई भी नीचे आ जाए तो फेड के रेट हाइक के इम्कान मज़ीद कम हो जाएंगे, बल्कि ये इम्कान पैदा हो जाएंगे कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, और इसको मार्केट प्राइस इन करके 5,000 या कम से कम 4,800 4,700 पर आउंस तक जा सकती है। और वहाँ पर आपको जो पाकिस्तानी रेट मिल सकता है वो करीबन 4,70,000 से 5,09,000 तक रेट आ सकता है। और ऐसी सूरत हाल में चांदी भी आपके ऊपर निकल जाएगी कम से कम 12 से 15,000 तक। ठीक है। उसके बाद ईरान ऑयल और आबनाए हरमस की जो भी न्यूज़ हैं ये टैग करेगी आने वाले दिनों के अंदर। बाकी अभी इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो आपने जहां जिसने ख़रीदारी की हुई है होल्ड रखे, जिस बंदे ने मज़ीद ख़रीदारी करनी है वो अभी इंतज़ार करे। अभी आपने इंतज़ार करना है। अभी कुछ लेवल्स हैं 4500 के ऊपर अगर स्टे करता है गोल्ड तो फिर डिप के ऊपर मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ से आप ख़रीदारी करें। बाकी ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी मैं आपको इसी तरह लेवल्स के साथ हम लोग काम करवाते हैं। उसमें मैं आपको कहता हूं कि अमेरिकी करेंसी का 1000 का एक अकाउंट बना लें अपना, उसमें आपका कभी नुकसान नहीं होगा। जो आपको तरीकाकार हम बताएंगे, आपको बड़े बड़े दुनिया के लोग मिलते हैं, लेकिन हम जो तरीकाकार बताएंगे उसकी पूरी आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।